वार्म वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ इंग्लिश में। मैं रजनीश, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आप सभी को इंग्लिश पढ़ाने का इस चैनल पे मैं प्रयास कर रहा था, और जैसा कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था कुछ इशू के कारण, अब मैं इस चैनल पे कंटिन्यू रहने का प्रयास करूंगा। और आप सभी को मैं एक बात बता दूं, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा कि ये गोपाल वर्मा सर का बुक द इंग्लिश एक्यूमेन से मैं नाउन का एरर कराने का प्रयास करूँगा आप सभी को। ठीक है, तो नाउन का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता जाएगा और मैं ऊपर सॉल्यूशन करता रहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्राउट्स। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए में एरर है या बी में एरर है या सी में एरर है या डी में एरर है? तो मैं बता दूं कि इसका आंसर जो होगा डी होगा, नो एरर। इसका आंसर होगा डी, नो एरर। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। तो अगला प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर, इन एडिशन टू बीइंग अ फेमस फिजिक्स। ठीक है, बी तक, उसके बाद ही इज अ ग्रेट नोवेलिस्ट। ठीक है, सी और डी में नो एरर। तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसमें कहाँ एरर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेमस फिजिक्स। तो क्या आप सभी को लगता है कि ये फेमस फिजिक्स लिखा हुआ है जो सही है? बताइए। तो ये फेमस फिजिक्स जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे होगा फेमस फिजिशियन। ठीक है, फेमस फिजिशियन होगा यहाँ पे। तो इसमें जो एरर है आपका बी नंबर में एरर है, फेमस फिजिक्स के जगह पे फेमस फिजिशियन का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ पाए आप चीज़ों को? क्योंकि फिजिक्स, और मैं एक बात और बता दूं यहाँ से कि फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री, किसी भी भाषा का प्रयोग इंडिविजुअली जो होता है वो सिंगुलर में ही होता है। चाहे वो फिजिक्स रहे, चाहे वो इकोनॉमिक्स रहे, चाहे वो स्टैटिक्स रहे, चाहे सिविक्स रहे, किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग अगर इंडिविजुअल होगा तो वो सिंगुलर होगा हमेशा। लेकिन अगर प्रयोग हो गया किसी का पर्सनली, जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, तो यहाँ पे इज नहीं आर होगा। एक सेकंड वेट कीजिए, यहाँ पे इज नहीं आर होगा। ठीक है, तो द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज और आर रहेगा तो आप लोग आर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स केसी सिन्हा का बात कर रहा है। अगर मैथमेटिक्स इंडिविजुअल रहेगा तो वहाँ पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? ही हैड पॉइजन्ड ऑल हर सिस्टर इन लॉज इन ऑर्डर टू गेन पोजेशन ऑफ द होल ऑफ द इनहेरिटेंस। तो इसमें आपको क्या लगता है? ए में एरर है या बी में एरर है या सी में एरर है या डी में एरर है या नो एरर है? डी ऑप्शन में नो एरर है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉज। सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है। तो सिस्टर इन लॉज का मतलब क्या हो गया कि उनकी और भी साली हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो जब भी हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं तो हम लोग इसके मेन वर्ड में एस लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। और जब इस पे अधिकार बताना होगा या पोजेशन बताना होगा तो हम लोग सिस्टर इन लॉज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जब अधिकार बताने का बात होगा, लेकिन इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 3 में, सिस्टर इन लॉज की जगह पे सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारी सालियों का बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। चौथा प्रश्न, न्यू स्टडी सजेस्ट द लेजीनेस माइट बी हाई इंटेलिजेंस साइन। बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्या एरर आपको लग रहा है? ए में एरर है या बी में एरर है या सी में एरर है या डी नो एरर है? न्यू स्टडी सजेस्ट्स
दैट लेजीनेस माइट बी ए हाई इंटेलिजेंस साइन। बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा नो एरर, इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें एरर है मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसमें एरर होगा मैन्युफैक्चरर्स में। मैन्युफैक्चरर्स में एरर है दोस्तों। मैन्युफैक्चरर्स में क्या एरर है कि यहाँ पे इसका अधिकार बता रहा है मैन्युफैक्चरर्स में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स में इसका अधिकार बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर जो है ना, मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे हम लोग को मैन्युफैक्चर में पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब ये जाकर सही हुआ। मैन्युफैक्चर में हम लोग पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे तो इसका ऑप्शन डी में एरर था, ठीक है। ऑप्शन डी में इसका एरर था, मैन्युफैक्चरर्स होगा, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का प्रयास करूंगा, मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा कि आपके सामने छठा प्रश्न आ गया। अनफॉर्चुनेटली हंटर्स किल मेनी ग्राउसन एवरी ईयर। बताइए ए, बी या सी या डी? बताइए दोस्तों। तो यहां पे लिखा हुआ है ग्राउसेन। ग्राउसेन, तो यहाँ पे ग्राउसेन जो लिखा हुआ है, तो ग्राउसेन एक पक्षी का नाम है, ठीक है, जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउस का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ग्राउस, तो इसमें जो एरर था आप सभी को, जो एरर नंबर ग्राउस यानी सी में एरर था, ऑप्शन सी एरर था इसमें, ठीक है। अब मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं। प्रश्न संख्या 7। नियरली 10,000 ऑफ पीपुल रिसर्च डिजीज बिकॉज दे इंडिविजुअली वांट टू क्योर देम। बताइए इसमें कहाँ एरर है 7 नंबर क्वेश्चन में? तो इसमें एरर है ए में, ए में ही एरर है दोस्तों। तो यहां पे होगा 10 तो हम लोग यहाँ पे 10,000 पीपुल, 10 क्या है, ए में एरर है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग 10,000 पीपुल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहीं पे एरर था। अब मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि मेनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लाउज अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर। बताइए दोस्तों क्या इसमें आपको एरर लग रहा है? बताइए। तो मेनी ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि बहुत सारे फूलों में से एक का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इज आर के स्थान पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। आर गलत है, इज सही है, क्योंकि मेनी के बाद अगर मेनी के बाद मेनी के बाद अ का प्रयोग किया जाता है तो अ का प्रयोग किया जाने के कारण एक का बात होता है, इसलिए हम लोग सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ही थ्रू अ हैंडफुल्स ऑफ रेड चिल्ली पाउडर इनटू द कैशियर्स आइज हु वाज क्राइंग अ बैग ऑफ करेंसी नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या एरर लग रहा है? बताइए दोस्तों। कैशियर्स आइज सही है, बी में बिल्कुल गलत है। तो बी में होगा कैशियर आइज हु वाज क्राइंग अ बैग ऑफ करेंसी नोट। तो हम लोग को करना पड़ेगा आइज ऑफ कैशियर।
हम लोग को करना पड़ेगा आइज ऑफ कैशियर्स, CASHIER, ठीक है। तो अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 के तहत 10वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। तो ऑप्शन डी में क्या करेक्शन करना पड़ेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या करेक्शन करना पड़ेगा, A, B, C या D। तो हम लोग को जो करेक्शन करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा सी में, 10 सेकेंड इनिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को करना पड़ेगा इनिंग नाम का चीज कोई कुछ नहीं होता। आपने कभी सुना है, इनिंग के स्थान पर बस हम लोग कर देंगे इनिंग्स, ठीक है, 10 सेकेंड इनिंग्स। तो आज के लिए हम लोग 10 प्रश्न ही रहने देते हैं। अब आगे के वीडियो में 11 नंबर प्रश्न से कराने का मैं प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।